हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो ये है फ्लूइड मैकेनिक्स का संघर्ष असाइनमेंट नंबर 1। कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, चिंता मत करो, कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें रिवाइज हो जाएंगी, है ना, रिलेवेंट है उसको बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लेवल अप भी हैं, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। इसमें जेई मेन के भी इंक्लूड किए, तो ओवरऑल आपको इसको लोअर कैटेगरी में मैं रखूंगा। बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे जिसमें शानदार तुमको मजा आ जाएगा। जैसे यूट्यूब में वर्क डन बाई ग्रेविटी पे बेस्ड सवाल, भाई साहब ये करके तुमको घुम्स घुम्स आ जाएगा। मैनोमीटर पास्कल लॉ पे बेस्ड सवाल, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों तरफ अलग अलग, नहीं इसमें नहीं, एक सवाल और है, देखो ये यहां से हम लिक्विड डाल रहे हैं, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, मजा आ जाएगा सवाल करके, है ना। उसके बाद फोर्स हम टेरा लगा रहे हैं। पास्कल लॉ में यहां पे 3-3 आर्म्स वाला पास्कल लॉ, 3-3 आर्म्स में पास्कल लॉ लगाएंगे। यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में अलग अलग टाइप की लिक्विड डाल देंगे। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में अलग अलग टाइप के लिक्विड डाल के फिर हम वहां से आपसे पूछ रहे होंगे कि कैसे प्रेशर बैलेंस करेगा। यहां पे देखो अलग अलग तरह की लिक्विड, तो इसमें हॉरिजॉन्टल में भी चलोगे तो प्रेशर वेरी करेगा, मतलब अलग अलग तरह की लिक्विड डाली है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड भी है, ठीक है ना। मजा आ जाएगा। इसमें लिक्विड कितना स्लिप कर जाएगा, कंप्लीटली फिल्डेड है, आधा फिल्डेड है, तो लिक्विड कितना बाहर स्लिप कर जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सिंपल सा यूट्यूब वाला है, जिस जैसे नीट में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल मजा आ जाएगा सवाल सॉल्व करके। चलिए पहला सवाल देखते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छी बात है। अगर देखो सॉल्यूशन वीडियो में मुझे समझाना होता है तो उसकी लेंथ अगर 1 घंटे तो 1 घंटे थोड़ी ना देखनी है आपको, आपको तो 30 मिनट देखनी है या 20 मिनट देखनी है। जो आपसे सवाल नहीं हुआ है सिर्फ आपको वही देखना है, सिर्फ आपको वही देखना है। तो चलिए पहला सवाल देखिएगा। टू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, कंटेन वाटर अप टू हाइट 10 मीटर एंड 6 मीटर। भाई ये सिलेंडर है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इसमें 10 मीटर हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। एक आइडेंटिकल और सिलेंडर है जिसमें सिर्फ 6 मीटर हाइट तक वाटर फिल्डेड है। क्या 10 मीटर 6 मीटर vessel of cross section या water filled है, ठीक है। if the vessel are connected at their bottom then work done by force of gravity is, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो गया। अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूंगा, मान लो पहले से इसमें तुम्हारा वाटर फिल्डेड है, चलो भाई साहब वाटर फिल कर लिया हमने, ये वाटर फिल्डेड है, इसमें वाटर फिल्डेड है, इसमें 10 मीटर हाइट तक वाटर फिल्डेड है, इसमें 6 मीटर हाइट तक, नीचे से कनेक्ट कर दिया। तो ग्रेविटी का क्या काम है। बहुत शानदार, ग्रेविटी ही तो इस पर नीचे mg फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है, और प्रेशर इसके बॉटम पे ज्यादा होगा, ज्यादा हाइट तक लिक्विड है, उस प्रेशर की वजह से लिक्विड इससे दूसरे आर्म्स में जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों आर्म्स में हाइट इक्वल ना हो जाए। ऐसे मान लो हाइट इक्वल कुछ दोनों में आ गया, एच हाइट तक, एच हाइट तक। तो सबसे पहले क्या फाइनल हाइट इसमें निकाल सकते हो कितने तक होगा। हाँ सर बहुत आसान है, वॉल्यूम कंजर्व करता है। वॉल्यूम अगर कंजर्व करता है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम दो है, उसको ए मान लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट। तो इसका एरिया ए और हाइट 10, इसका एरिया ए हाइट 6, तो इनिशियल वॉल्यूम तो लिख सकते हो 10 इंटू ए प्लस 6 इंटू ए बराबर, अगर इस आर्म्स में एच हाइट तक लिक्विड है तो उसमें भी एच होगा, तो ये हो जाएगा 2h इंटू ए, तो ये होगा 16 ए बराबर 2h इंटू ए से कट गया, एच बराबर 8 मीटर तक, मतलब अब 8 मीटर तक लिक्विड फिल्डेड है। तो इसमें से ऐसा हुआ है कि 2 मीटर नीचे आया होगा, 10 में से 8 ही बचा, 2 आज नीचे आया होगा, इसमें 2 ऊपर गया, तो जितना वर्क डन बाय ग्रेविटी इसमें हुआ उतना ही वर्क डन बाय ग्रेविटी इसमें होगा। इसमें ग्रेविटी ने 2 मीटर तक वाटर नीचे खींचा और इसमें 2 मीटर ऊपर फेंक दिया, 6 से 8 हो गया, ये 10 से 8 हो गया। तो जितना इसमें पॉजिटिव निगेटिव किया, नीचे आने पे वर्क डन बाय ग्रेविटी सॉरी पॉजिटिव, ऊपर जाने में उतना ही वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव। तो इसमें वर्क डन टोटल तो जीरो आना चाहिए। जीरो क्यों नहीं है कमेंट करके बताओ, चलो जीरो क्यों नहीं है कमेंट करके बताओ, सोचो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो आना चाहिए कि नहीं। भाई जितना लिक्विड इसमें 2 मीटर नीचे आया है, 10 से 8 पर पहुंचा है, वही 6 से ऊपर 8 पे गया है, ये 6 से 8 पे गया है। सोचो सर, तो कैसे निकालेंगे सर, जीरो तो हमको भी लग रहा है सर जी, निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सर निगेटिव आता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तुम निगेटिव बाद में लगा लेना, माइनस रखो बचा के बाद में लगा लेना, कोई बात नहीं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, हाँ सर। निगेटिव लगा भी लोगे तो जो आंसर आ रहा है उसी में तो प्लस माइनस बाहर तुम कर रहे हो ना, ठीक। अब फाइनल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी अलग लिख लेते हैं, तो चलो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो यहाँ पे मास किसी एक जगह पे है कि कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं, तो रेफरेंस हमने यहाँ पे जीरो मान लिया। अब इसके सेंटर ऑफ मास को यहां मानेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास को यहां मानेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो इसमें मास एम तो इसमें भी मास एम, सेम हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है, तो इसका मान लेते हैं मास एम, इसका इसमें मास एम,
इंटू जी, और 8 तक फिल्डेड है, h हाइट तक फिल्डेड है, उसको लिख सकते हैं h/2। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मानेंगे, तो mgh/2 और इसमें mgh/2, तो 2 बार है, क्योंकि इस आर्म्स में और इस आर्म दोनों का ये लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh। लिख दो भाई वैल्यू मास की। इसका टोटल मास, भाई सारे मास जो हमने एज्यूम किए हैं, टोटल मास इसका कितना है सर? एरिया ए डेंसिटी रो इंटू हाइट तुम्हारा है टोटल 8, ये मास लिखा है मैंने जी, और ये हाइट h जो कि हमने h/2 लिखा था, जो 4% और मास होता, टोटल हाइट h की वैल्यू ये 8, तो यह आ जा रहा है रो ए जी इंटू 64, ये है तुम्हारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सर यहाँ पे 4 आना चाहिए सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस, हाँ तो 4 ही तो लिखा है h/2, इसकी भी पोटेंशियल है, जिसकी भी पोटेंशियल है, इसलिए 2 से गुना कर दिया था, इसलिए 2 से 2 कटा है। ये फाइनल सिस्टम की आ गया। अब इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तो इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस आर्म्स का अलग होगा, इस आर्म का अलग होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसका, इसमें हम मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं हम, चलो m1, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका m2, तो m1 g इंटू हाइट 10, सेंटर ऑफ मास मानोगे 10/2 5 पे, ये आएगा 5, प्लस m2 g, ये टोटल हाइट 6 है, 6 का आधा 3 पर, ये आएगा। यहां पे भी यही लिखा है बेटा, mg h/2 mg h/2, इसलिए mgh हो गया। अब मास इसका लिखोगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, इसका कितना 10 इंटू जी 5, प्लस डेंसिटी एरिया, यहाँ पे हाइट कितनी है, इस मास के लिए हाइट कितना लिखोगे 6, जो जी इंटू 3, ये हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 × 5 = 50 और 6 × 18, 50 18 68, 68 रो ए जी, ये तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल होगा 68 रो ए जी और इनिशियल होगा रो ए जी इंटू 64, 64 आ रहा है क्या, 68 और 64, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे 68 और 64 हो जाएगा तुम्हारा 4 रो ए जी, 4 रो ए जी, सही लिख रहा हूं, एक बार देख लो, मिला के देख लो, ढंग से देख लो भाई। तो 10 × 5 = 50 और 6 18, तो 50 और 18 68, 68 सही है, और तो तुम्हारा हो जाएगा 64, ये भी सही है। तो 68 और 64 4 रो ए जी, 4 रो ए जी। अब तुम्हारा ये 4 रो की वैल्यू बोलो तो 10⁻3, एरिया बोलो 2 इंटू जी बोलो 10, तो 4 दूना 8, देखो 4 दूना 8, 10 का पावर 4, 8 इंटू 10 का पावर 4, 8 इंटू 10 का पावर 4। लो भाई, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। आया जीरो? नहीं सर, जीरो नहीं आया। क्यों? क्योंकि मास भी तो यहाँ पे अलग लिखा है, इसका मास अलग आया, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसका पहले सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पे है, और फाइनली कहाँ पे आया, नीचे आया, कितना मीटर चल के आया, आधा चल के आया। इसका अलग मास है, इसको अलग तरीके से हमने डील किया, देखो ना, अलग अलग पोटेंशियल निकाला है। कैसा लगा पहला ही सवाल? सर पहला ही सवाल में एकदम मजा आ गया, वैसे होते हैं। एक सवाल और बनता है, आओ अभी तुम पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से करा दूं। एक रॉड है, मान लो एक रॉड ऐसे रखा है, एक रॉड है, ठीक है सर, रॉड, ये कैसा रॉड है, टेढ़ा रॉड है, रॉड का मास m, लेंथ l ले लो, ऐसा कुछ रॉड है, जैसे मास m है इसका 8 kg और लेंथ ले लो 10 मीटर। अब इनिशियली ये रॉड कुछ इस तरीके से इस पुल्ली पर रखा है मैंने, जहां पे इधर लेंथ रखा है 2 मीटर और इधर लेंथ रखा है मैंने 8 मीटर, तो टोटल 10 मीटर हो गया लगभग लगभग, ये इग्नोर कर दो विड्थ। अब जब मैंने इसे छोड़ूंगा तो ये इक्विलिब्रियम पे आके बैलेंस होगा, मतलब ये नीचे गिरा, ये ऊपर गया, तो ये बराबर बराबर लेंथ हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इसमें बताओ क्या होगा, मजेदार सा। बाद में क्या होगा कि यही डायग्राम में इसी पुल्ली पर यही रॉड कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5-5 मीटर पे, ऐसे ऐसे 5-5 मीटर पे। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो, मजा आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा, करके देखो। और थोड़ा पतला बनाओ, इतना नहीं है, ये विड्थ नेग्लिजिबल है। तो ये 8 kg और 10 मीटर का रॉड है, टोटल पहले 8 मीटर इधर था, एक ही रॉड है, टोटल 8 kg का, इधर 10 मीटर, टोटल 10 मीटर, 8 और 2, और बाद में 5-5 मीटर हो गए 10 मीटर। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, मजा आ जाएगा। चलो, हाइड्रोस्टैटिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट अ व्हीकल ऑफ 5000 kg, तो 5000 kg लिया है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर कैरिंग द लोड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, द मैक्सिमम प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर, तो ये तुम्हारा स्मॉलर पिस्टन है और ये तुम्हारा लार्जर पिस्टन है। यहां पे 5000 kg मास रखा है मैंने, कितना रखा है गुरु, 5000 kg मास रखा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। तो मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बी बियर इज,
तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जितना एक्सेस प्रेशर दे रहे हो, एक्चुअली प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्लस इसका प्रेशर, दोनों का ऐड करोगे, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्लस दोनों ऐड होगा, तो एटमॉस्फेरिक तो दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा। तो एक्सेस प्रेशर देखो, तो यहाँ पे जितना प्रेशर आएगा उतना ही आएगा। यहाँ का प्रेशर P1 बराबर यहाँ का प्रेशर होगा फोर्स बटा एरिया, फोर्स बोलो तो मास 5000 इंटू जी की वैल्यू 10 बटा एरिया 250 इंटू 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसलिए ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका 25 से 50 कैंसिल करो, दो दो पर डबल जीरो, तो 2 पर डबल जीरो इंटू 10 का पावर 4, तो ये कुछ आपका आ रहा होगा 2 10 का पावर 2 आ जाएगा, 2 डबल जीरो से 10 का पावर 4 10 का पावर 6, तो 2 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल, ये आपका आंसर, 2 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल। नेक्स्ट देखिए, आसान था वो सवाल, कुछ भी खास नहीं था। ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर containing water has two arms with a diameter mentioned in the figure, ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ये 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द थिनर आर्म, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा है, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन द थिकर आर्म टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, यहाँ पे कितना लगाऊंगा फोर्स, यही पूछे। तो एक्चुअल में जब इक्वेशन लिखते हो ना, तो यहाँ का प्रेशर में पी नॉट आता है, मैं पिछले क्वेश्चन में भी बोल रहा था, लेकिन वो कैंसिल इसलिए हो जाता है, जैसे यहाँ पर प्रेशर लिखो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस एक प्रेशर ये लगा है 10 बटा एरिया, एरिया होगा पाई इंटू 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो डायमीटर बटा 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये एरिया आ गया, बराबर यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस फोर्स एफ बटा पाई इंटू 14 बटा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही रिलेशन बनेगा। अब देखो पी नॉट से पी नॉट दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा तुम्हारा 10 पाई 1.4 बटा 2 का होल स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बटा पाई 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, एफ बराबर आया तेरा 10, 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है ले जाओ, तो 14 बटा 1.4 का होल स्क्वायर, तो ये बटा 10 ले लोगे, डेसिमल पॉइंट हटाओगे, 14 से 14 कट गया, ऊपर 10 चला जाएगा, 10 का होल स्क्वायर 100, 10 गुना 100 बराबर 1000 न्यूटन। शायद आंसर की में 100 न्यूटन गलत लग गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक में एक जीरो रह गई थी, ठीक कर ले। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी खास बात नहीं है, बहुत आसान। क्या कह रहा है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द डायग्राम, डिटरमाइन एच, एच क्या भाई, ये हाइट एच, ठीक है, निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो ये क्या क्या बोला, ये मरकरी है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और यही मरकरी, ये पूरा मरकरी है, थोड़ा सा डायग्राम में ये घपला के, ये पूरा मरकरी है, ठीक है। तो यहां पर दोनों तरफ प्रेशर इक्वल कर दो, यहां पे और यहां पे लिखोगे अगर इक्वेशन, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस यहां पे तुम्हारा वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू एच प्लस टोटल 30 था, अपर लेवल दोनों सेम दिख रहा है आपको, टोटल 30 था, अगर ये एच ले लिया तो ये कितना होगा 30 माइनस एच, तो ये होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये दिया है डेंसिटी ऑफ मरकरी ये इंटू जी इंटू 30 माइनस एच इज इक्वल टू, यहां पहुंच गए, और यहीं पे प्रेशर इधर से लिखोगे तो पी नॉट प्लस ये टोटल 30 का हो जाएगा डेंसिटी ऑफ कार्बन क्लोराइड प्लस जी इंटू 30, ये इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा। यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो पी नॉट से पी नॉट दोनों तरफ कटेगा, ये तुम्हारा रिलेशन बन रहा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर है, जी भी कैंसिल हो जाएगा इंटू एच इज इक्वल प्लस प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी कट गया 30 माइनस एच इज इक्वल टू इधर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ कार्बन इंटू 30। अब यहाँ पे एक ही चीज जानना है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कार्बन क्लोराइड दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, एच यहाँ से निकालना है, फाइंड एच, सिंपल सा कैलकुलेशन, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छे सवाल है वहां पे चलते हैं, ये तो तुमको आता है, ये अच्छा सवाल है। अब बताओ इसमें मजा आ जाएगा, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टू कनेक्टिंग वेसल कंटेनिंग मरकरी, द डायमीटर ऑफ वन वेसल इज n टाइम्स लार्जर देन द अदर, तो डायमीटर n टाइम्स गुना है, n गुना बड़ा है, तो रेडियस भी n गुना बड़ा होगा, डायमीटर n गुना बड़ा होने मतलब रेडियस n गुना बड़ा होना, भाई डायमीटर को तुमने n गुना बड़ा किया तो रेडियस भी n गुना ही बड़ा होगा, करके देख ले, जैसे एक बार ले ले डायमीटर 2 रेडियस 1, डायमीटर को डबल कर तो 4, तो रेडियस होगा 2, तो रेशियो तो डबल ही हुआ ना, 1 का 2, 2 का 4, ठीक है। चलो, तो n times larger than diameter of the column of water at height h is poured into the left vessel, then mercury level will rise in the right arm space। अब यहाँ पे ना मैं बार बार तुमको आगाह कर रहा था, सवाल दो तरीके से पूछा जाता है कि दोनों लिक्विड डाल दिया 10 सेंटीमीटर, अब दोनों फाइनली दोनों अपर लेवल के बीच में डिफरेंस बताओ, इसमें लिक्विड लेवल और इसमें लिक्विड लेवल के बीच में डिफरेंस बताओ। एक होता है कि इनिशियली जहां था उससे ऊपर कितना गया, दोनों अलग सवाल है। चलो समझो, पहले मान लो कि इसमें सिर्फ तुम्हारा मरकरी था,
तो क्या दोनों में सेम लेवल तक मरकरी फिल्डेड होगा? समझिए, अब जब आप एक तरफ वाटर डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ वाटर जब डलेगा तो मरकरी थोड़ा नीचे दबेगा। हाँ? अब जितना यहां पे मरकरी नीचे दबा उसकी लेंथ को हम x मान लेते हैं, उसके लेंथ को हम x मान लेते हैं। तो यहां से मरकरी x नीचे आया तो इनिशियल लेवल से मरकरी या ऊपर जाएगा कुछ, कितना जाएगा वो भी निकालेंगे, लेकिन ऊपर जाएगा। तो ये लेंथ तुम्हारा कितना हो गया भाई? 10 सेंटीमीटर तक पानी डाला है। तो यहां पे मैंने ये डाल दिया वाटर, ठीक है, वाटर डाला 10 सेंटीमीटर तक। अब ये 10 सेंटीमीटर तक यहां पे था मरकरी, पहले से यहां पे था मरकरी तुम्हारा, समझना अच्छे से, अच्छा सवाल है ये, मरकरी यहां पे था। अब मरकरी इस आर्म्स में x नीचे गया, मरकरी x नीचे गया तो मरकरी का लेवल तुम्हारा ये हो गया, मरकरी का लेवल, सॉरी मरकरी का लेवल ये हो गया। इतना तुमको समझ आया? हाँ सर, हमें ये समझ आया कि मरकरी इस आर्म्स में पहले यहां पे था, वहां से x लेंथ नीचे आ गया तो यहां आ गया, x लेंथ नीचे आ गया इनिशियल हाइट से। टोटल वाटर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। चलिए भाई साहब ठीक है। अब इनिशियली मरकरी यहां था, अब ये x नीचे आया, ये x नीचे आया, हाँ सर यहां से x नीचे आया। अब ये इस लेवल पर, पहले तो यहां था ही, ये पहले मरकरी तो यहीं तक फिल्डेड था, तो यहां से ये डिस्टेंस x होगा। सर कैसे माना आपने? देखो यहां से x नीचे आया तो ये पहले दोनों आर्म्स में सेम लेवल पे था, ठीक है, दोनों आर्म्स में सेम लेवल पे इसलिए होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब नहीं है, हाइट तो दोनों में सेम ही रहा होगा। अब अगर x नीचे आया है ये, तो ये यहां से तो कुछ ऊपर जाएगा, पहले तो ये दोनों आर्म्स में सेम हाइट था, दोनों आर्म्स में सेम हाइट था। अब इसमें x नीचे आया तो यहां से पहले x ऊपर जाता था एरिया सेम होने से, जहां तक है वो तो रहेगा, यहां तक तो रहेगा। अब इससे ऊपर कितना गया ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम इक्वल होता है, तो ये x लेंथ जब नीचे आया तो x लेंथ के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा? सर एरिया लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ये वॉल्यूम हो गया। उतना ही वॉल्यूम ऊपर गया होगा, यहाँ पर जो चढ़ा है यहां से इनिशियल लेवल से यहां तक तो पहले ही था ना, इससे कितना ऊपर गया देखना है। तो यहां पे जो गया है वो होगा पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एक्स डैश, ये जो एक्स डैश है, एक्स डैश कितना हो जाएगा? तो एक्स डैश हो जाएगा सिंपल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक्स डैश इज इक्वल टू होगा एक्स बाई एन स्क्वायर। तो यहां पे जो ऊपर गया है लिक्विड वो गया है एक्स बाई एन स्क्वायर हाइट। बोलो क्या इतना तुमको समझ आया? सर लेकिन ये एक्स कैसे होगा? अरे भाई इस आर्म्स में एक यहां तक लिक्विड है तो इसमें भी यहीं तक पहले लिक्विड था। अब यहां से इनिशियल हाइट से ही एक्स गिरा है तो पहले यहां तक तो था ही लिक्विड, तो यहां पे एक्स गिरा है तो यहां से कुछ जाएगा, कितना जाएगा? एक्स बाई एन स्क्वायर जाएगा, ठीक है। अब मैं सेम लेवल पे लिक्विड लेता हूं, दोनों तरफ प्रेशर सेम लिखता हूं, तो यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम होगा। यहां से कितने हाइट तक ये वाटर है? मान लो कि यहां पे प्रेशर पी नॉट, तो पी नॉट प्लस 10 सेंटीमीटर तक नीचे आओगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लिखा है, एच लिखा है, सॉरी 10 सेंटीमीटर नहीं एच है, चलो एच ले लिए, ये एच है, 10 सेंटीमीटर एच। और यहीं पे यहां जाओगे तो इससे कितने हाइट तक यहां तक मरकरी फिल्डेड है? एक्स प्लस एक्स डैश, तो लिखोगे पी नॉट, यहां पे प्रेशर पी नॉट एक्स प्लस एक्स डैश टोटल हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्या दिया? एस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया, तो एस डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर तुम्हारा एस है तो होगा एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इंटू जी, यही तो आएगा। हाँ सर, यहां से आप पी नॉट से पी नॉट कट गया, डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आया एक्स प्लस एक्स डैश की वैल्यू एक्स बाई एन स्क्वायर, एक्स बाई एन स्क्वायर इंटू एस, ठीक है भाई। हाँ सही लिख रहा है, एकदम सही लिखा हूं। यहां से एक्स कॉमन निकाल लो तो एच बराबर एक्स कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एस, तो x इज इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो h बराबर x एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस, तो x बराबर क्या आ रहा है? x बराबर आ रहा है, ये x की वैल्यू आ रहा है एन स्क्वायर एच बटा एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस, यह है। अब तुमसे पूछा क्या? द मरकरी लेवल विल राइज इन द राइट हैंड, मरकरी लेवल अपने इनिशियल लेवल से कितना ऊपर गया? तो मरकरी का लेवल इनिशियल से जो ऊपर गया था ये एक्स डैश, एक्स बाई एन स्क्वायर है, तो एक्स डैश ऊपर गया था ना, एक्स बाई एन स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ गई एन स्क्वायर एच बटा एन स्क्वायर प्लस, ये सिंपल एन स्क्वायर नीचे ले आओ, एन स्क्वायर नीचे लो तो एक्स बाई एन स्क्वायर लिखोगे, एन स्क्वायर नीचे लाओगे तो आएगा एच बटा एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस, यही लिक्विड लेवल ऊपर गया। एक्स डैश की वैल्यू एच बटा एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस, एच बटा एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस, ये तुम्हारा दूसरा आंसर। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, होता क्या है कि मान लो दोनों आर्म्स
की एरिया सेम होती, अगर दोनों आर्म्स की एरिया सेम होती, पहले इस साइड तक मरकरी था, अब जब तुम इस साइड तक मान लो मरकरी था, अब जब तुम वाटर डालोगे तो भाई वाटर डालने से चाहे जितना भी वाटर डालो मरकरी कुछ नीचे जाएगा। तो अपने इनिशियल लेवल से अगर मरकरी एक्स नीचे आता है तो यहां तक तो पहले ही है, ये इधर दबा तो अब यहां से ऊपर एक्स जाएगा ना। तो मरकरी के लेवल में दोनों तरफ अगर डिफरेंस देखोगे तो यहां तक मरकरी एक्स आया, इनिशियल लेवल से एक्स नीचे, तो इनिशियल लेवल से एक्स ऊपर, तो यहां तक तुम्हारा मरकरी फील्ड है और यहां तक मरकरी नीचे आ गया। तो मरकरी के इस आर्म्स में, मरकरी के इस आर्म्स में डिफरेंस देखोगे तो यहां तक मरकरी और इसमें यहां तक मरकरी है, उससे 2x ऊपर हाइट तक मरकरी, मतलब इस लेवल पे यहां तक तुम्हारा मरकरी आ गया। तो इस आर्म्स में ये जो लेवल है, इस आर्म्स का मरकरी का लेवल और इस आर्म्स मरकरी का लेवल के 2x तक ऊपर जाएगा। ये तुम्हें क्लास में से बहुत सारे सवाल कराए थे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि इस आर्म्स में यहां तक मरकरी है, इस आर्म में यहां तक मरकरी है, इसमें यहां तक मरकरी है। अब जब तुम वाटर डालोगे तो मान लो एक्स नीचे गया, तो ये पहले यहां तक तो मरकरी था ही, अभी एक्स ना जाके एक्स बाई एन स्क्वायर जाएगा, बस इतना कर। ऐसा लगा सवाल? बताओ, पहले ही 5 सवाल में 2-3 सवाल में एकदम मजा आया है कि नहीं? 2-3 सवाल में एकदम मजा आया है कि नहीं? इसमें गुम सुम आ गया। चलो नेक्स्ट देखिए, ये फिर से आसान है। अ वर्टिकल यूट्यूब यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन एरिया इन बोथ द आर्म्स, ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी 1.3, ग्लिसरीन का ये ग्लिसरीन 1.3 डेंसिटी, कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लेंथ, इंट्रोड्यूसिंग one arm its arm while density 0.1 poured into other arms until the upper surface of the vial and glycerin in the same level, ये दोनों सेम लेवल पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द वाइल कॉलम, वाइल कॉलम की ये लेंथ हमें पूछी है और यहाँ पे मरकरी फील्ड है। तो तुमने फाइनल फोटो बोल दिया, ये फाइनल फोटो बोल दिया तो डरना नहीं है। आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, और यहीं पे क्यों खींचनी है? यू जस्ट मरकरी के अंदर, ये भी जस्ट मरकरी के अंदर। अब इक्वेशन लिखो, यहाँ पे देखो पी नॉट कट जाएगा, सीधा लिखो ग्लिसरीन का प्रेशर, तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट्स इट, बराबर यहां पे एच हाइट तक तुम्हारा वाला है, डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू हाइट एच, खत्म खत्म। अब ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये 10 है, ये एच है, तो 10 माइनस एच, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेंसिटी ऑफ मरकरी जी इंटू 10 माइनस एच। ये इक्वेशन सही लिखा है मैंने एकदम। बताओ, तो तुम्हारा जी जी सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना दिया हुआ? डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3, देखो 1.3 जी इंटू जी कट गया इंटू 10 बराबर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1, डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ही लिखेंगे, 1 इंटू हाइट एच, डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं, मरकरी वायल है, ये वायल है, और वायल की डेंसिटी 0.8 दी है, 0.8 इंटू एच, जी कट गया था, डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या? 13.6, जी कट गया था 10 माइनस एच, अब यहां से एच निकालना है, तो देखो 1.3 इंटू 10 हो जाएगा 13 बराबर ये 0.8 एच प्लस 13.6 इंटू 10 माइनस एच। ठीक है भाई, अच्छा काम करें, 0.8 एच को 8/10 लिखेंगे, ये 13.6 में 136/10 लिखेंगे, तो बटा 10 कॉमन निकल के इधर चला जाएगा, तो 130 बराबर 8 एच प्लस 136 इंटू 10, तो 136 इंटू 10 1360 माइनस 136 एच। सर ये तो 13.6 था ना, नहीं 13.6 को मैंने 136/10 ले लिया, 136 बचा, बटा 10 0.8/10, 10 को इधर ले लिया, अब ठीक है एकदम सही है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा एक 1 माइनस 136 एच और 8 एच जोड़ोगे तो आएगा 6 128 एच, माइनस में उधर ले जाओ, तो 128 एच इज इक्वल टू 1360 माइनस 130, तो 0, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 और 1230, तो एच बराबर आ गया तेरा 1230/128, कुछ 9-10 के आसपास आएगा, 9.9 पॉइंट समथिंग, 10 तो नहीं जाएगा क्योंकि 123 है ना, 1230 है, 1280 रहता तो 10 आता, अगर ऊपर तुम्हारा 1280 होता नीचे 128 होता 10 आता, 10 से थोड़ा कम होगा 9.6, ज्यादा तो जाएगा नहीं, 7.2 भी जाएगा नहीं। द sealed tank containing a liquid of density rho moves with horizontal acceleration shown in a figure. The pressure difference between the point A and B, बड़ा बढ़िया सवाल है कि A और B में प्रेशर डिफरेंस बोला है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है क्या? नहीं। सेम वर्टिकल लाइन पे नहीं, तो चलो A से C तक चलो, तो पहले लिखोगे प्रेशर एट ए, और देखो एक्सेलरेशन आगे है, तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे, स्यूडो फोर्स की तरफ जाने पे प्रेशर बढ़ता है, तो पीए प्लस रो जी रो ए एल, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सेलरेशन ए है, तो रो ए इंटू एल, फिर नीचे जाओगे, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, तो रो जी इंटू ये हाइट है देखो एच, एच बराबर आ जाएगा पीबी, एक उधर भेज दो, तो रो ए एल प्लस रो जी एच बराबर पीबी माइनस पी, दोनों ऐड करके यहाँ पे फोर्थ आंसर। बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं, तो इजी था।
द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू वर्टिकल आर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। Force of 10 Newton applied shown in a figure. Tight fitting piston. The thinner arm balance a force F applied to the corresponding piston in the thicker arm. Assuming that levels of the water in both the arms are same, we can conclude. देखो यहां से वर्टिकल लाइन पर से 60 डिग्री पर इधर फोर्स लगा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। देखो 60 डिग्री थीटा के एंगल तरफ कंपोनेंट होगा, एक cos x 10 cos 60 10 sin 60। तो ये तो हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं, ये एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स ये लग रहा है। तो 10 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ बटा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर फोर्स हो जाएगा F बटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया एरिया कट गया, एरिया है रेडियस नहीं एरिया है मीटर स्क्वायर। और देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये कटेगा तो तुम्हारा आ जाएगा 5 बटा 1 इज इक्वल टू F बटा 10। ये 10 को इधर ले जाओ 50 आएगा, F बराबर 50। अब यहां पे ये सवाल में मैं देख रहा था, इसको मैंने जो ओरिजिनल फाइल दिया था वहां से मैंने इस सवाल को मैच कराया एक बार। एक गलती हो गई बेटा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 600 ही है। अच्छा इसीलिए हम नहीं कर पा रहे थे। हाँ बेटा नहीं कर पाए होगा, ठीक है ना, होता है बेटा टाइपिंग एरर भी। अब मैं क्या बोलूंगा टाइपिस्ट, क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, मैं कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखो 600 केजी को बैलेंस करने के लिए जितना भी फोर्स लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है एफ भी ज्यादा लगा होगा 1000 को बैलेंस करने के लिए। तो सर यहाँ पे तो 600 1200 हो गया, इसमें और ज्यादा लगेगा। नहीं, ये जादुई चीज है। क्या जादुई चीज है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर सेम होगा। हाँ तो प्रेशर जितना लिखोगे एफ बाई ए 600 बाई ए 600 बाई ए, वही तो इस केस में। तो एफ ए और एफ सी बराबर आएगा, एफ ए और एफ सी बराबर आएगा, एफ बी ज्यादा होगा। ये आंसर खत्म, कोई खास बात इसमें बचा ही नहीं, कोई खास बात इसमें नहीं बचा। नेक्स्ट देखिए, a liquid at a place level in tank when the rest the area of cross section both the limbs are equal. area cross section what will be the difference in height of the liquid in two arms? देखो इसमें दो तरह के सवाल पूछते हैं और मजा आ जाए सुन के तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना भाई, इस लेवल से अब ऊपर कुछ नहीं आएगा नीट में। क्या? एक तो बोला है कि दोनों आर्म्स में h हाइट तक लिक्विड फिल्डेड है। तो एक सवाल ये बन गया कि दोनों आर्म्स में h हाइट तक लिक्विड फिल्डेड था। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सेलरेट करा, अब दोनों आर्म्स में लिक्विड का हाइट सेम होगा क्या? नहीं। आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा तो इस आर्म में घटेगा, इस आर्म में बढ़ेगा। तय बात है। हाँ। अब मान लो कि इस आर्म में फाइनल लिक्विड का लेवल ये है और इस आर्म में फाइनल लिक्विड का लेवल ये है। मतलब यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से भर देता हूँ इसको, ये इधर आ गया, ये ऊपर ब्लू कलर जाएगा ये। तो अब इसमें तुमसे बोला कि इसमें तो देखो यही तक लिक्विड फिल्डेड है, हाँ, और इसमें यहाँ तक लिक्विड फिल्डेड। तो दोनों आर्म्स में लिक्विड लेवल में डिफरेंस कितना होगा? ये सिंपल सवाल ये पूछता है। फाइनली मान लो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो मान लो कि ये आर्म्स में लिक्विड लेवल यहाँ है, तो इसको हम मान लेते हैं कुछ h, स्मॉल h। तो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन से ये एंगल बनाएगा, उसको हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, एंड दैट इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बटा ये बेस। ये तुमको दिया रहना चाहिए, देखो कैपिटल एल दिया, तो ये कैपिटल एल दिया, तो ये भी कैपिटल एल होगा, तो h बाई एल, तो tan थीटा a बाई जी इज इक्वल टू h बाई एल। तो h बराबर आ गया a बाई जी, h बराबर आ गया, l को इधर ले जाओ, a l बाई जी, a l बाई जी। तो ये तुम्हारा आंसर है। देखो a l बाई जी, a l बाई जी, ये तुम्हारा आंसर है। तो सबसे पहली बात तो ये हमने निकाल लिया, बहुत आसानी से निकल गया। हाँ, अब दूसरा सवाल इसमें क्या बनता है सुनना, ये बोलेगा कि इनिशियल लेवल से अगर मैं a एक्सीलरेशन देता हूं तो ये कितने नीचे जाएगा? ये भी x पूछे, ये x कितना होगा? ये x होगा तुम्हारा a l बाई 2g। हाउ, ये बता दो बस। दो तरह के सवाल नहीं बन गए? मजा आ जाए तो कमेंट में आग लगा देना कि हाँ सर मजा आ गया एकदम। इस दोनों आर्म्स में लिक्विड लेवल सेम हाइट तक फिल्डेड है, दोनों आर्म्स में लिक्विड लेवल सेम हाइट तक फिल्डेड है। हाँ सर, दोनों आर्म्स में लिक्विड लेवल सेम हाइट तक फिल्डेड है। चलो सर सेम हाइट तक फिल्डेड है, ठीक है सर सेम हाइट तक फिल्डेड है, तो दोनों आर्म्स में लिक्विड लेवल सेम हाइट तक फिल्डेड है। जब मैं इसको ए से एक्सेलरेट करा, इन आर्म्स में लिक्विड लेवल कितना नीचे जाएगा, इसमें कितना ऊपर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो इसमें अगर एक्स नीचे जाता है तो इसी लेवल से इसमें एक्स ऊपर जाएगा, तो ये यहां गया, ये यहां, एक्स कितना होगा? एक्स कितना होगा? तो देखो ना, ये यहां से जितना नीचे है उतना ही ऊपर जाएगा, तो ये इसको हम कह सकते हैं 2x। इसमें और इसमें हाइट का डिफरेंस 2x, ये x नीचे गया, इनिशियल लेवल से x नीचे, ये इनिशियल लेवल से x ऊपर। तो इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्यूबिकल सिल्डेड, क्लास में भी कराया हुआ है मैंने आपको। क्यूबिकल सिल्डेड मूविंग, सिल्डेड है मतलब पानी से लीक नहीं कर, सोन इन फिगर, क्यूब इज फिल्डेड विद डेंसिटी गॉज प्रेशर द सेंटर ऑफ द क्यूब, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा 0 होगा, बोलो क्यों?
क्योंकि इसके ऊपर ना लिक्विड है ना आगे लिक्विड है। जब आगे से रिलेटेड होता है तो पीछे जाने पे प्रेशर बढ़ता है और नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। तो अब देखो यहां पे अगर जीरो है तो जीरो प्लस नीचे आओ तो रो जी एल बाई टू, क्योंकि टोटल एल है तो एल बाई टू आए। पीछे जाओ तो होगा रो ए इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू तुम्हारा सेंटर का प्रेशर। ये तुम्हारा आंसर आ गया, कोई खास बात नहीं। ये बढ़िया सवाल है, देखो ये मस्त सवाल है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइट ट्यूब शोन इन अ फिगर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाइट ट्यूब का एरिया हमको दिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the mass of 12 kg is placed on the massless piston, then difference in the height in the level of the water है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा है, तो सर अब कैसे करोगे, फोर्स ही नहीं लगाओगे उधर, तो भाई अपने को तो प्रेशर बैलेंस करना है। तो यहां पर जो प्रेशर होगा उसको लिखोगे 12 kg की वजह से फोर्स होगा mg, तो 12g बटा एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रेशर आया। और एटमोस्फेयर की वजह से पी नॉट। बताओ क्या यहां पे प्रेशर मैंने सही लिखा है? भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर पी नॉट लग रहा था हवा की वजह से, और ये फोर्स हो जाएगा mg बटा एरिया, ये प्रेशर आ गया। प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया और एक्स्ट्रा प्रेशर। अब यहां पे प्रेशर कितना होगा दोनों बैलेंस कर दो, सेम लिक्विड के सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। ओपन एटमॉस्फेयर पी नॉट प्लस रो जी एच। अब देखो पास्कल लॉ के मॉडिफिकेशन किस तरीके से किया। एक तरफ तो लिक्विड पे मास रख दिया, दूसरी तरफ खुला छोड़ दिया। तो खुला छोड़ दिया तो इसमें मास की वजह से प्रेशर आएगा, इसमें रो जी एच की वजह से प्रेशर आएगा। रो जी एच का प्रेशर उधर बैलेंस करेगा। देखो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, जी की वैल्यू 10 बटा 800 को लिखेंगे 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में। रो की वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर 10 का पावर 3, जी की वैल्यू 10 इंटू एच। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और एक 10 का पावर 1 होता है, 10 का पावर माइनस 3 बच गया। तो हो गया 12 बटा 8 इंटू 10 का पावर 3 इज इक्वल टू 10 का पावर 3 इंटू 10 एच। 10 का पावर 3 से 10 का पावर 3 कैंसिल हो गया, ये 10 नीचे चला जाएगा तो h बराबर आ गया 12 बटा 80 मीटर में। सेंटीमीटर में लिखोगे तो 12 गुना 100 बटा 80 सेंटीमीटर। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 12 से 120 को काटोगे तो 15 20 से 15 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आ रहा है। कुछ है देखो 15 सेंटीमीटर। बताओ मजा आया कि नहीं। एक तरफ लिक्विड इसके प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, लिक्विड प्रेशर भी तो बैलेंस करेगा गुरु। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल विद देयर बेस एरिया सेम, each containing a liquid of density rho are joined, ठीक है, then height of the liquid in one arm से h1 another m h2, the area of, अरे भाई साहब ये तो पहला सवाल हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ये थोड़ा टफ बनेगा क्योंकि जनरलाइज के टर्म्स में। बताओ उधर h1 इधर h2, तो टोटल हाइट h1 प्लस h2, तो दोनों में जब सेम लेवल तक लिक्विड आ जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हाइट मान लो h है तो आई हेट h क्या होगा, h1 प्लस h2 बाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, अगर मान लो इधर का मास ले तो m, तो भाई इसकी विड्थ नेग्लेक्ट लेकर, इसकी विड्थ नेग्लेक्ट करना, तो मास m, मैं इसी की मास की बात कर रहा हूँ, इसका मास m तो इसका भी मास m, m g इंटू हाइट h बाई 2, जो भी हाइट आएगा उसके सेंटर ऑफ मास पे मास मानोगे, तो पोजीशन के लिए हम h बाई 2 लेते हैं, ठीक है, लेकिन मास लिखोगे तो पूरा हाइट लोगे, तो मास हो गया तुम्हारा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, तो रो ए और हाइट को लिखो h1 प्लस h2 बाई 2, ये टोटल हाइट, टोटल हाइट h1 प्लस h2 कैसे, इधर h1 था इधर h2 था, तो टोटल हाइट इधर और उधर का जोड़ के h1 प्लस h2 हो गया, और उसका आधा आधा दोनों तरफ बटेगा, ठीक है सर। तो ये हो गया तुम्हारा मास इंटू जी बटा 2 था, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका भी लिखेंगे इसका भी लिखेंगे, तो ये 2 से 2 कट गया तो h ही आ जाएगा तुम्हारा h1 प्लस h2 बाई 2, तो ये तुम्हारा आ गया रो ए जी h1 प्लस h2 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई फाइनल। अब इनिशियल क्या लिखोगे, तो इनिशियल ये लिखना पड़ेगा, h1 के करस्पॉन्डिंग इसका सेंटर ऑफ मास h1 बाई 2 पे लेकर के इसकी पोटेंशियल लिखो, इसके लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, ये कैलकुलेशन के बाद ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, करने की जरूरत इतनी नहीं है, कंसेप्ट समझ गए बहुत बड़ी बात, ठीक है, कंसेप्ट समझ गए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देख, ये क्या कह रहा है भाई, a U tube of base length small l filled with the same volume of two liquid of density rho and 2 rho, सेम वॉल्यूम मतलब मास सेम नहीं लेकिन वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम का मतलब हो गया कि जितना एरिया पहले आम का उतना ही एरिया, एरिया सेम है तो लेंथ भी सेम होगा। U2 of base area base length L filled with the same volume of two liquid of density rho and 2 rho moving with a acceleration on a horizontal plane, if the height difference between two surface becomes 0 then h is equal to, height difference becomes upper surface 0,
मतलब यहाँ का हाइट डिफरेंस नहीं है, तो हाइट भी सेम होगा, तो ये हाइट h, ये भी हाइट h होगा, और वॉल्यूम सेम लेने के लिए लेंथ सेम होगा, तो ये मिड में बैलेंस करेगा। ये दिया नहीं लेकिन आपको मिड में बैलेंस करेगा। बताओ फिर। अच्छा डेंसिटी अलग है, डेंसिटी से हमें क्या मतलब, डेंसिटी से हमें क्या मतलब, उसने बोला इस तरीके से चल रहा है कि टोटल वॉल्यूम सेम है। देखो यू ट्यूब ऑफ बेस लेंथ एल फिल्ड विद द सेम वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड। सेम वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम मतलब यहां पे आ गया, वॉल्यूम मतलब आ गया, वॉल्यूम मतलब आ गया एरिया इनटू हाइट या डिस्टेंस। तो जितनी वॉल्यूम पहले की दूसरी दूसरी की उतनी वॉल्यूम, अपर लेवल सेम है, तो अपर लेवल सेम है तो ये हाइट भी सेम हो गया, तो अपर लेवल सेम है तो दोनों तरफ हाइट सेम, तो ये भी आधा डिस्टेंस तक, ये भी आधा डिस्टेंस तक रहेगा, तभी तो वॉल्यूम सेम हुआ ना, वॉल्यूम सेम बोला है। ठीक है, इधर की डेंसिटी है रो, टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, एंड ये डेंसिटी है तुम्हारी टू रो। इफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस ओपन टू द सरफेस बिकम जीरो देन हाइट h इज गिवन बाय, तो ये h पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से प्रेशर बताओ क्या होगा सर, पी नॉट, जस्ट यहां पे प्रेशर पी नॉट, और पी नॉट सीधा वर्टिकल चलोगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, तो लिखोगे रो जी इंटू हाइट h, टू रो है तो टू रो डेंसिटी लिख लो, इसकी डेंसिटी टू है तो टू रो लिख लो। फिर यहां चले गए, अब एक्सेलरेशन आ गए तो स्यूडो फोर्स की तरफ जाओगे, पीछे प्रेशर बढ़ेगा, अब यहां से यहां तक प्रेशर बढ़ेगा कैसे, रो डेंसिटी रो, सॉरी टू रो डेंसिटी टू रो, और इधर एक्सेलरेशन आएगा ए ऑन एल बाई टू, खत्म। रो ए जी इंटू डिस्टेंस, रो ए इंटू डिस्टेंस, देखो रो जी इंटू हाइट, रो ए इंटू डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक एल बाई टू और जाओगे प्रेशर बढ़ेगा कितना, इसकी डेंसिटी है रो, एक्सीलरेशन ए और लेंथ एल बाई टू, फिर ऊपर जाओगे प्रेशर घटेगा तो माइनस रो, रो डेंसिटी इंटू वर्टिकल में एक्सीलरेशन जी इंटू हाइट एच बराबर पी नॉट, तो इस पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, और तुम्हारा ये टू रो जी एच, टू रो जी एच प्लस ये टू से टू कट गया, रो ए एल प्लस रो ए एल बाई टू इज इक्वल टू रो जी एच इधर चला जाएगा, जो माइनस इधर आ जाएगा। अब तुम्हारा आ गया ये रो ए एल बाई टू, तो थ्री रो ए एल बाई टू, ये तो निगेटिव आ रहा है, माइनस रो जी एच, टू रो जी एच में से ये इधर आ जाएगा तो माइनस रो जी एच बचेगा, तो जी से जी तो नहीं काट पाएंगे ना, एच भी नहीं काट पाएंगे, क्या काट पाएंगे, रो काट पाएंगे, रो काट दिया हमने, तो ए बराबर आपका आ रहा है, ए बराबर आ रहा है टू जी एच बाई थ्री एल, कुछ है नहीं, कैसे हो गया है? तो मुझे लग रहा है यू टू अ बेस लेंथ एल फिल्डेड विद अ वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड और डेंसिटी टू एंड रो मूविंग विद एक्सेलरेशन इतना, मुझे लग रहा है कि इधर होगा तुम्हारा रो डेंसिटी और इधर होगा टू रो डेंसिटी, ऐसे करना टू रो डेंसिटी, क्योंकि अगर इस कंडीशन में लिखो तो निगेटिव आ रहा है, मतलब वो प्रेशर बैलेंस ही नहीं होगा, ये सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। प्रेशर का इक्वेशन लिख रहा है और प्रेशर में निगेटिव आ रहा है जोड़ के, तो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, कि डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो इधर की तरफ डेंसिटी ज्यादा तो ये हाई प्रेशर, और इधर तुम्हारा सॉरी ये हाई प्रेशर दे देगा और पीछे जाने पे प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो ये रो बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर तुम इधर रो दो, टू रो दोगे और इधर रो दोगे, तो टू रो की वजह से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये इसको भगा देगा ऊपर, ये इधर टू रो होगा तभी वो बैलेंस कर पाएगा इसके रो, तभी झेल पाएगा उधर। अब देखो ना आ जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे प्रेशर बोलो सर पी नॉट, नीचे जाओ तो रो जी एच, भाई यहाँ पे एच है, हाँ पीछे जाओ तो रो, भाई प्रेशर बढ़ेगा पीछे जाने पे, रो ए इंटू एल बाई टू, अब यहां से टू रो है तो टू रो ए इंटू एल बाई टू, फिर ऊपर जाओगे तो टू रो जी इंटू एच बराबर जीरो, ऐसा आएगा, सॉरी इज इक्वल टू पी नॉट, भाई यहां से यहां गए एच तो टू रो जी एच, अब ये पी नॉट से पी नॉट कट गया, रो जी एच, रो जी एच और टू रो जी एच, तो एक रो जी एच में से टू रो जी एच जाएगा तो ये माइनस रो जी एच बचेगा, प्लस रो एल बाई टू, और ये कट गया तो रो टू से टू कट गया तो रो एल और रो एल बाई टू, थ्री रो एल बाई टू इज इक्वल टू जीरो, रो जी एच को उधर ले जाओ, तो थ्री रो एल बाई टू इज इक्वल टू रो जी एच, रो से रो कट गया, मुझे क्या पूछा था, एच पूछा था, तो एच इज इक्वल टू आ रहा है थ्री एल बाई टू जी, ए भी तो होना चाहिए, कहाँ मैंने ए गायब कर दिया, एल के साथ यहाँ पे ए भी तो है, रो ए एल एंड रो एल बाई टू, तो थ्री रो एल ए बाई टू, रो से रो कट गया तो एल ए बचा, यहाँ पे जी एच बचा, तो जी एच बचा, यहाँ पे ए बचा, तो ये तुम्हारा एच बराबर आ गया थ्री एल ए बाई टू जी, थ्री एल ए बाई टू जी, थ्री एल ए बाई टू जी आंसर आ गया। मजा आया? नेक्स्ट देखो, अब देखो ये सवाल बढ़िया है, करके मजा आ जाएगा तुम्हें, 15 नंबर सीखने को मिलेगा, बढ़िया चीज क्या, ओपन क्यूबिकल टैंक कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस
इफ एक्सीलरेशन इज स्लोली इंक्रीजिंग टू 2 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सीलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जैसे एक्सीलरेशन होगा, ऊपर टैंक खुला है तो पानी निकल जाएगा, कुछ पानी यहां से निकल जाएगा। तो अब फाइनल डायग्राम तुम्हारा ये बनेगा। तो अब तुम्हारा जो अपर सरफेस लेवल के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है थीटा, वो हाइट मान लो ये बचा कुछ एक्स, और ये तो तुम्हारा 1 मीटर की लेंथ है, 1 मीटर। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये क्लियर है। तो ये हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। टैन थीटा होता है a बाई जी, और ये है तुम्हारा x बाई 1, x बाई 1, a की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, तो 2/10 इज इक्वल टू x बाई 1, ये कट जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 1/5 मीटर बचेगा, ये बचेगा 1/5 मीटर। ये तो हम फटाफट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ओपन टैंक completely filled with water kept on a horizontal surface, acceleration is then slowly increased to इतना, then side of the tank is 1 meter, find the mass of water spill out of the tank, कितना पानी बाहर गिर जाएगा। तो सबसे पहली बात बताओ कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था। तो वॉल्यूम अगर लिखोगे, ये क्यूबिकल बॉक्स है, तो लेंथ विड्थ इनटू हाइट ये वॉल्यूम होगा, तो 1 गुना 1 गुना 1 ये वॉल्यूम हो गया 1 मीटर की इनिशियल। अब फाइनल वॉल्यूम कितना बचा, तो फाइनल वॉल्यूम निकालोगे तो ये तो ट्रेपेजियम टाइप बच गया सामने वाला फेस, लेकिन पीछे एक है और हाइट भी एक है, तो ये लिखोगे तुम हाफ मल्टीप्लाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे देखो अंदर तुम्हारा ये बॉक्स है, बॉक्स में पीछे तक कितने हाइट तक लिक्विड फिल्ड है, 1 मीटर, तो ये तुम्हारा विड्थ हो गया 1, तो विड्थ 1 इंटू एरिया, मतलब इस ट्रेपेजियम का एरिया लिख दो, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू हाइट 1 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हो गया तुम्हारा 1, और सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कैसे निकालोगे, ये कितना बचा, ये अगर तुम्हारा टोटल 1 है और ये 1/5 है, तो 1 माइनस 1/5, तो क्या 4/5 बच गया। सुनो ना, काम करते हैं ना अपन, इतना क्यों इनिशियल में से फाइनल कर रहे हैं, कितना पानी निकला, तो इतना पानी निकला है, इसी का तो वॉल्यूम निकाल दो। तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो एरिया इंटू हाइट, हाइट तुम्हारा बच गया 1, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 1/5, 1/5, ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस 1 और हाइट 1/5, ये बचेगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया इंटू विड्थ कितना, विड्थ 1 मीटर, ये तो बचेगा 1/10 बच गया मीटर क्यूब। भाई आराम से समझो, पहले बॉक्स को इमेजिन करो, जैसे मान लो, कैसे बताऊं तुम्हें, ये तुम्हारा क्यूबॉइड है, मान लो ये तुम्हारा क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में से जो विड्थ है वो पीछे तो 1 है, ये पूरा लिक्विड फिल्डेड है, अंदर तक तो पूरा लिक्विड फिल्डेड है, वो तो 1 ही लोगे ना भाई। इस एंड से लेकर के पीछे वाले एंड तक है, यहां से भी इस एंड से लेकर पीछे वाले एंड तक, तो हम ये वाला एरिया इंटू ये डेप्थ ले रहे हैं, एरिया इंटू डेप्थ वॉल्यूम हो जाएगा। तो तुम्हारा इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये देखो ये तुम्हारा 1 मीटर और ये तुम्हारा 1/5 मीटर, सिंपल है, इसको हटाओ, 1/5 इंटू 1, एरिया इंटू 1, तो देखो 1 हाइट इंटू एरिया, तो एरिया आ गया 1/10। अब ये इतने वॉल्यूम में जितना पानी था बाहर निकला, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया तुम्हारा 10⁻3, वॉल्यूम हो गया 1/3, कट के आगे 100 kg वाटर बाहर निकला, 100 kg वाटर बाहर निकला, खत्म, 100 kg वाटर बाहर निकला, आंसर आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं। ये क्या, 3 आर द 3 डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1 रो 2 रो 3, ये रो 3, ये है रो 1, ये H2, ये H1, साला मिला दिया, देख रहे हो कैसे कर दिया। तो यहां पर देखोगे तो ये रो 3, ये रो 1, तो ये बनेगा रो 2, ये H1 है, ये H2 है, तो ये हाइट बनेगा तुम्हारा H1 माइनस H2। अब बताओ क्या कह रहा है, H1 15 है, H1 15, ये टोटल 15 सेंटीमीटर, और ये 10 है, और ये भाई साहब अगर ये 10 है तो ये तो अपने आप 10, 15 में से 10, 5 बच गए, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ लिख लो, प्रेशर लिखो रो 3 इंटू जी इंटू 15 बराबर, यहाँ पे प्रेशर लिखो, तो रो 1 जी इंटू 10 प्लस रो 2 जी इंटू 5, जी कैंसिल है, और 5 दूनी 10 तिहाई 15, सब तरफ 5 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3 रो 3 बराबर 2 रो 1 प्लस रो 2, 3 रो 3, ये डेंसिटी कितनी है, रो 1 है, तो 2 रो 1 प्लस रो 2, ये आ रहा है, कहीं नहीं है क्या, 3 रो 3 प्लस 3 रो 1 प्लस 3 रो 2, अरे भाई ये 3 कॉमन निकल कट जाएगा क्या, 2 रो 3
रो थ्री तो ये 2 रो थ्री बराबर 2 रो वन प्लस रो टू ना, कुछ गड़बड़ किया है इसमें। इसमें मुझे लगता है कि ये रिप्रेजेंट करने में कुछ गड़बड़ कर दी है। जैसे ये हाइट h1 रहा होगा और ये डेंसिटी या तो उधर फेंक दी होगी, तो ये सही हो जाता अगर डेंसिटी इधर फेंक देता तो। जैसे मान लो कि डायग्राम में इधर तुम्हारा रो वन कर दे और इधर रो थ्री कर दे, ये H2 कर दे, तब ये बैठ जाएगा ये वाला आंसर। ये कुछ गलत किया है, मतलब मान लो करता है तो मान लो 15 रो वन जी इंटू 15 प्लस यहाँ तक कितना हो जाएगा रो थ्री जी इंटू 10 इक्वल प्लस यहाँ आ जाएगा आपका रो वन रो थ्री रो टू, तो रो टू जी इंटू 5, तो जी से जी कट गया, 5 से कटोगे तो 3 रो वन प्लस बराबर 2 रो थ्री प्लस रो टू, ऐसा कुछ है। रो टू 3 रो वन, क्या किया यार, ये टाइम ही खराब कर दिया। सॉरी, तुम्हारा भी ऐसे हो जाता होगा ना, सॉरी यार, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक किया यहाँ पे। अगर ये रो थ्री है, ये H1 है, ये रो टू है, ये रो वन है, मैं इस लाइन पे प्रेशर बना, अब मैं फाइनल लिख रहा हूँ। ये पी नोट कट जाएगा, रो थ्री जी इंटू 15 बराबर यहाँ पे होगा रो वन जी इंटू 10 प्लस ये रो थ्री हो गया, रो वन हो गया, रो टू जी इंटू 5, जी कट गया, तो 15 रो थ्री बराबर 10 रो वन प्लस 5 रो टू, तो ये हो जाएगा 3 रो थ्री बराबर 2 रो वन प्लस रो टू। अब आंसर जो भी है यही है बस। इसमें या तो ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, क्या आंसर दिया हो इसका, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, तो देख लेना भाई। और घबराना नहीं, कमेंट में भी मत बताना, ठीक होगा तो अपने आप समझ लेना कि ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, टेंशन छोड़ो। A container having two immiscible liquid of rho and 2 rho moves with a upward acceleration a बराबर g। अच्छा ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे लाएगा, तो g इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा g प्लस ए की वैल्यू भी g है तो 2g। तो यहां से यहां तक प्रेशर लिखोगे तो रो एंड 2 रो है, तो यहां से देखो प्रेशर इस पॉइंट पे जो भी है तुम्हारा पी नॉट, और अंदर जाओगे तो डेंसिटी है रो 2g 2g, तो यहां से जाओगे तो पी नॉट प्लस ये डेंसिटी तुमने रो लिखा है रो इंटू 2g इंटू एच, प्लस जब यहां से नीचे जाओगे तो 2 रो लिक्विड 2 रो डेंसिटी 2 रो 2g इंटू हाइट 2h, भाई प्रेशर होता है रो जी एच, लिक्विड नीचे जाते हैं। अब रो डेंसिटी है, अब डेंसिटी रो है तो रो लोगे, 2 रो है तो 2 रो लोगे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेते हैं जी इफेक्टिव तो 2g और हाइट भी 2h है, तो ये तुम्हारा कुछ आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और सिंपल 2g 10 रो जी एच जैसा आएगा ये आंसर सेकंड। कोई खास बात नहीं, देखो कोई बच्चा गलती कर सकता है इसमें, बढ़िया सवाल है। और ये देखो जे एडवांस का सवाल, ये जे एडवांस का सवाल है, एक लास्ट में तुमको जे एडवांस भी कराई दी है। अब देखो ध्यान से, द कंटेनर कैरिंग अ सम लिक्विड शोन इन अ फिगर, इफ ए इज द डायरेक्टेड अपवर्ड, मतलब कंटेनर सिलेटेड है, अगर कंटेनर की सिलेशन ऊपर है, कह रहा है इफ ए इज डायरेक्टली अपवर्ड देन पी ए माइनस पीबी इंक्रीजेस। मान लो ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, तो पहले इनका अगर हाइट h है तो प्रेशर तुम क्या लिखते हैं पीबी प्लस रो जी एच बराबर पी ए, तो ये हो जाता तुम्हारा पी ए, पीबी को उधर भेज दो, पी ए माइनस पीबी बराबर रो जी एच, यही लिखते हैं इनिशियली। अगर ए से ऊपर ए से रिलेटेड है तो जी इफेक्टिव होगा जी प्लस ए, और जी प्लस ए करोगे तो पी ए माइनस पीबी इंक्रीज करेगा, सही है। इफ ए इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द राइट, अगर ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए दिया है देन पी ए माइनस पीबी डिक्रीजेस, पी ए माइनस पीबी देखते हैं। तो पहले सेकेंड ऑप्शन को चेक करोगे तो इनिशियली में तुम्हारा पीए और पीबी जब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं था तो पीए माइनस पीबी बोला है, तो पीए माइनस पीबी रो जीएस था, ठीक है रो जीएस था। बाद में क्या होगा, तो बाद में अगर तुम देखोगे तो ये मान लो कि प्रेशर जो भी है तुम्हारा यहाँ पे पी है, अगर ऐसे ऐसे रिलेटेड है तो पीछे की तरफ जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और पहले ही तुम्हारा प्रेशर था कुछ, तो ये कह रहा है डिक्रीज करेगा पीए माइनस पीबी। ये एडवांस है भाई। रुक जा, सबसे पहले देख ऑप्शन फर्स्ट तो सही है तेरा, सेकंड में देखता हूं। मान लो ये पहले फोटो था, ये हाइट h है मान लो, यहां पे तुम्हारा a और ये है तुम्हारा कुछ b, यहां पे प्रेशर कितना है पी नॉट के बराबर, यहां पे प्रेशर कितना है ये है रो जी एच के बराबर, ठीक है। ये सिचुएशन है, ए पॉइंट सरफेस पे है, इनिशियली में जब रेस्ट में था तब की बात है ये,
कंटेनर कैरिंग सम लिक्विड शोन इन फिगर, डायग्राम इज गिवन सम स्मॉल एसिलेशन, गिवन मतलब पहले तो रेस्ट में, तो पहले रेस्ट में है तो प्रेशर जो बी पर होगा तुम्हारा पी नॉट होगा और ए पर जो होगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, इतना मानते हो? हाँ सर। अब जब हम इसको एसिलरेट करेंगे आगे की तरफ तो लिक्विड कुछ ऐसे होगा, सर लिक्विड ऐसा होगा, अगर ऐसा लिक्विड हुआ तो ए पर ये हाइट कम हो गया और इधर तो कोई लिक्विड है नहीं तो ए का प्रेशर डिक्रीज कर रहा है भाई, और बी पॉइंट यहां है, पहले बी पर था सिर्फ पी नॉट, अब तो ये ऐड भी होगा कुछ, इधर से भी देखोगे तो पीछे की तरफ जाने प्रेशर बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा, मतलब बी पर बढ़ रहा है, तो पीए माइनस पीबी डिक्रीज कर जाएगा, सही है भाई। पहले पीए माइनस पीबी कितना आ रहा था, तो देखो पीए है रो जी एच प्लस पी नॉट और पीबी है सिर्फ पी नॉट, तो पीए माइनस पीबी अगर तुम लिखोगे तो पीए है तुम्हारा रो जी एच प्लस पी नॉट माइनस पी नॉट, ये कट के रो जी एच आ रहा है, लेकिन बाद में ए का प्रेशर तुम्हारा घट गया और बी का बढ़ गया, तो डिफरेंस तो कम हो जाएगा ना, डिक्रीज है, सही है ये भी। इफ ए इज डायरेक्टली अपवर्ड देन पीए माइनस पीबी रिमेन सेम, नहीं रिमेन सेम कैसे, पहले अगर रेस्ट में तो इफेक्टिव एसिलेशन तुम्हारा जी है, ऊपर एसिलेटेड तो जी प्लस है, तो चेंज होगा, इफ ए इज डायरेक्टली टुवर्ड्स रिमेन सेम, नहीं रिमेन सेम नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन बीच में यूट्यूब के इजी भी थे, लेकिन ओवरऑल कैसा लगा, मजा आया कि नहीं जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।